जी हाँ दोस्तों, आज आप लोगों को हम कक्षा 10वीं की गणित प्रश्नावली 6.2 का सवाल नंबर 5 बताएंगे। देखिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक। बड़ा सवाल में क्या होगा कि आकृति 6.20 में यानी 20 में जो डी है समांतर किसका आपका ओ क्यू का है और जो डी एफ है उस समांतर किसका आपका ओ आर के है। दर्शाइए कि जो ई एफ है उस समांतर किसका होगा क्यू आर के। सबसे पहले आप लोग जो इसमें दिया होता है पहले उसको लिख लेना चाहिए, ठीक ना। तो लिखिएगा हल में दिया है, क्या चीज दिया आपका है ध्यान दीजिएगा। तो जो डीएफ है जो डी है वो समांतर सबका है ओ क्यू का, यानी डी समांतर ओ क्यू, ठीक। और जो डीएफ है वो समांतर सबका ओ आर के, इसको समांतर बोलते हैं, यानी डीएफ समांतर ओ आर, ठीक। अब बोला दर्शाइए यानी कि सिद्ध कीजिए। क्या कीजिए आप लोग? सिद्ध कीजिए। क्या दर्शाइए? दोनों एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। पर्यायवाची शब्द का है ई एफ समांतर क्यू आर, ठीक। देखिए आप आपका ई एफ समांतर क्यू आर हमको सिद्ध करना है। इसको था आप लोग को बेहतरीन समझने का आप लोग प्रयास करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसका नाम पी क्यू आर, यहाँ पे आपका ई है, यहाँ पे आपका एफ है। अब जो ई ई एफ है वो जब क्यू आर का जब समांतर होगा तो इनकी जो भुजा होती है समान अनुपात है, मतलब एक ही अनुपात में विभाजित होते हैं, ठीक ना। यानी पी बटे में क्यू यू और पी एफ बटे में एफ आर बराबर होंगे, तो इसको बोलेंगे या हम लोग इसको सिद्ध कर देंगे। क्या चीज? पी बटे में क्यू यू बराबर पी एफ बटे में आर एफ, ठीक ना। जब इन लोग के भुजाएं एक ही अनुपात में जब विभाजित हो जाएंगे तो बोलेंगे कि थेल्स प्रमेय के नियम से उन्हें उनके विलोम से इन दोनों का जो आपका समांतर है, ठीक ना। चलिए तो हमको प्रमाण भी लिखेंगे हम लोग, क्या हमको सिद्ध करना है, कैसे करना है, प्रमाण लिखिएगा, ठीक। पर प्रमाण में कहा दिया आपका यहाँ पे कि जो डी ई है समांतर सबका ओ क्यू का। देखिए यहाँ पे डी समांतर ओ क्यू, जो डी है समांतर सबका ओ क्यू का, इसमें अगर त्रिभुज बनेगा आपका इस प्रकार के। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, इसका नाम देते हैं यहाँ पे पी है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे क्यू है। इसमें इस प्रकार से आपका एक लाइन खींचा हुआ है, यहाँ पे डी, यहाँ पे जो ई। इसमें यही बोला है कि जो डी है वो समांतर सबका ओ क्यू का, ठीक ना। और यहाँ पे डी एफ और ओ आर दिया है। देखिए यहाँ पे ये हो गया डी एफ और जब हो गया ओ आर। जो इसका आकृति बनेगा इस प्रकार से बनेगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए आप लोग को तोड़ तोड़ के बता रहे हैं ताकि आप लोग को बढ़िया समझ आए। पी यहाँ पे ओ, यहाँ पे जब करते हैं आर हो गया, पी इसके बीच में यहाँ पे डी एफ है इस प्रकार से डी एफ, इसमें भी थोड़ा बढ़िया लगे, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, पहले प्रमाण इसमें आइए। इसमें क्या बोला है कि जो डी है समांतर सबका ओ क्यू के ना, ओ क्यू के। चलिए त्रिभुज, इसका नाम क्या है आपका जी? पी ओ क्यू, त्रिभुज पी ओ क्यू में जो आपका डी है वो ओ क्यू का समांतर है, यानी डी है वो ओ क्यू का समांतर है। ये कहां से? तो आपका बुक में दिया है, ठीक। तीसरे बोलेंगे थेल्स प्रमेय से। क्या चलिए? थेल्स प्रमेय से। इसका प्रमेय क्या बोलता है कि जब इन दोनों समांतर होते हैं, इन दोनों का जो होता है समांतर, तो इनकी जो भुजा होती है एक ही अनुपात में होती है, यानी पी बटे में क्यू यू, ठीक। देखिए पी ई बटे में क्या चपका क्यू यू बराबर पी डी बटे में पी डी बटे में ओ डी। इसको कुछ मान लीजिए समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, ठीक। और लिखिएगा और अभी त्रिभुज के तभी आपका होगा ये त्रिभुज में आइए, त्रिभुज किस नाम का? पी ओ आर में, इसमें ये त्रिभुज पी ओ आर में। इसमें भी बोला हुआ है क्या चीज कि जो डीएफ है उस समांतर के साथ का ओ आर का। तो लिखिएगा कि जो डीएफ है समांतर ओ आर, कहां से आपका? देखिए ऊपर आपका बुक में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखे है ना डीएफ समांतर ओ आर, ठीक ना। तो जो थेल्स प्रमेय का भी क्या यहाँ पे बोलता है आपका, थेल्स प्रमेय से लिखिए आप लोग आगे। इसके बाद थेल्स प्रमेय बोलता है कि जो इनकी भुजाएं होती हैं ये एक ही अनुपात में विभाजित होती है, पी डी बटे में ओ डी। देखिए यहाँ पर जगह नहीं पूर्ण करना है तो हम हल्का दे रहे हैं आप लोग बीच में, ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या चीज? पी डी बटे में क्या आपका ओ डी बराबर पी
एफ बटे में आर एफ। समीकरण कितने पर आपको यहाँ पर हो गया 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या चीज देखिएगा ध्यान से कि देखिए यहाँ पे पीडी बटे में ओडी, पीडी बटे में ओडी, इन्हीं दोनों आपका सेम है। जब ये इसका बराबर है और ये इसका भी बराबर है, नहीं इसका बराबर है, तो जब ये दोनों बराबर है तो ये भी दोनों क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। तो बोले क्या चाहिए आपका कि जो पी है बटे में क्यू यू बराबर किसका होगा पी एफ बटे में आर एफ का। अब देखिए पी एफ पी बटे में क्यू पी एफ बटे में एरा कब होगा जब ये दोनों को जो आप होंगे समांतर होंगे तब बोलेंगे। इसलिए जो आपका ई एफ है वो क्या होगा क्यू आर का समांतर होंगे। आप लोग वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक कमेंट शेयर कीजिए।